किसी चीज़ में बिलीफ ही नहीं रही मेरी। आई डोंट बिलीव एनीथिंग। किताब लिखना इट्स अ वेरी लोनली बिजनेस। आप किताब लिखते हो अकेले में बैठ के, कि जो बहुत टैलेंटेड होते हैं उनको सबसे ज़्यादा झिझक होती है, वो सबसे ज़्यादा घबराते हैं। अनुजा, जब आप अपने किसी भी किताब को कंप्लीट करती हैं तो एक सॉफ्ट कॉपी होती है जो पब्लिशर जो है देखते हैं। कई बार ऐसा होता है आपके साथ कि वो कहते हैं कि ये हिस्सा मॉडिफाई कर दीजिए अनुजा, और इसके साथ हम पब्लिकेशन नहीं कर सकते हैं, इस पर हमें नहीं, आपत्ति आज है? तक तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। माय पब्लिशर्स आर वेरी स्वीट एंड आई हैव नेवर बीन आस्क्ड टू मेक एनी चेंजेस एवर। ऐसा तो मे बी दिल से, मेरी पहली किताब में उन्होंने बोला था किताब बहुत लंबी हो गई है तो इसको थोड़ा छोटा करना है, क्योंकि मेरी पहली किताब थी और मेरे पास पब्लिशर नहीं था, तो मैं उसमें और डालती जा रही थी टाइम पास के लिए, तो काफ़ी ब्लोट हो गई थी जोया फैक्टर। तो उस किताब में से हमने आई थिंक कुछ 8-9 हज़ार शब्द निकाले थे, बट देयर वाज नेवर अ थिंग कि ये मत बोलिए, या ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, या ये ओपिनियन मत दीजिए, या ये इशू मत शोकेस कीजिए, ऐसा कुछ नहीं आया कभी। आपने हाल ही में एक विवाद सुना और देखा होगा, डीप फेक्स का अनुजा। कितना आपको वो डराता है? हाउ मच डज इट स्केयर यू? It doesn't scare me. I think I've reached a point in my life अब मैं नो, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं की फेस लेकर हाँ, किसी भी वीडियो पर लगा yeah, देना। I'm aware, but I'm just saying कि अब मेरा तो ऐसा पॉइंट है कि किसी चीज़ में बिलीफ ही नहीं रही मेरी। I don't believe anything because with WhatsApp यूनिवर्सिटी और अजीब अजीब वीडियो, कहाँ मैं तो अब किसी चीज़ में विश्वास ही नहीं करती। I don't believe anything I see on TV or anything that I see on WhatsApp or wherever else. तो मेरा तो विश्वास ही उठ गया है। So I look at it, I think ये fake ही होगा। अब तो मेरे को हर चीज़ ही fake लगती है। तो I always will, if this news I'm really interested in, I'll check 4-5 sources, थोड़ा अंदर जाके investigate करूँगी, fact checking करूँगी, if there's something I'm seriously interested in. और अगर ये सब जो अफवाहें उड़ती रहती है, it doesn't bother me, and I don't think it should bother anyone. जोया फैक्टर से लेके द फास्ट एंड द डेड तक का सफ़र, अनुजा कैसे उस सफ़र को डिफाइन करेंगी? और उसमें कोई ऐसा इंस्टेंस अनुजा को याद आता, क्योंकि आप बहुत सारे लिट फेस्ट अटेंड करती हैं, मुझे पता है, बहुत ही ऑकवर्ड सवाल भी कई बार आते होंगे। अनुजा कैसे उसे हैंडल करती हैं? नहीं, आई एम ऑलवेज वेरी हैप्पी टू मीट रीडर्स, क्योंकि जब किताब लिखना इट्स अ वेरी लोनली बिजनेस। आप किताब लिखते हो अकेले में बैठ के, फिर आई नो लॉट ऑफ राइटर्स से दैट कि भाई आई डोंट लाइक गोइंग टू लिट फेस्ट, आई डोंट लाइक सोशलाइजिंग, आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन, आई एम एन इंट्रोवर्ट। आई एम नॉट लाइक दैट। आई लव मीटिंग पीपल। कितना भी बेहुदा सा अजीब सा सवाल हो, आई एम ऑलवेज हैप्पी टू आंसर इट एंड आई एम यूजली वेरी अम्यूज्ड बाय इट। आइदर आई एम अम्यूज, या कुछ नई चीज़ सोचने को मिलती है मेरे को किसी से बात करके। तो मेरे को तो बहुत मज़ा आता है कि हाँ, किताब लिख ली और अब हम मतलब ड्रेसअप होके लिट फेस्ट में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे और 3-4 डिस्कशन होंगे और कुछ कुछ इशू आएगा, तो आई रियली एंजॉय इट। There is nothing so far that you have come across which is a little awkward, It is awkward. Sometimes people are very stupid and sometimes they're rude. and also they twist your answers. दे ट्विस्ट योर आंसर्स, वो तो होता ही रहता है। अब लोग जो आते हैं ना, वो अपना कुछ बैकग्राउंड लेके आते हैं, उनके दिमाग में कुछ है, इसलिए उनको मेरी नॉवल में कुछ ऐसा इंटरप्रिटेशन लग रहा है, या जो मैंने कुछ बोल दिया स्टेज से उनको कुछ लगा क्योंकि उनके लाइफ में कुछ चल रहा है। दैट्स गॉट नथिंग टू डू विद जो मैंने बोला। तो आई फील दैट नाउ आई एम साउंडिंग वेरी ज़ेन, इतनी ज़ेन हूँ नहीं मैं, बट आई थिंक आई ट्राई नॉट टू माइंड एंड आई ट्राई टू अंडरस्टैंड नहीं, और जैसे लर्न मान लीजिए समथिंग। पैनल डिस्कशन है, अनुजा के साथ 2 और गेस्ट बैठे हैं या 3 बैठे हैं और आप किसी की राय से इत्तेफाक नहीं रखती हैं, यू डोंट लाइक इट, आप उसको रेफ्यूट करती हैं, काउंटर करती हैं या चुपचाप सुनती इमीडिएटली हैं? मैं तो बहुत रिफ्यूट करती हूँ। एक्चुअली मेरी लाइफ में इसलिए मैं जाके बैंगलोर में बैठ के कोने में किताबें लिख रही हूँ, बैंगलोर में भी नहीं, बैंगलोर से बाहर एक गांव में, क्योंकि आई हैव बिकम वेरी इंटॉलरेंट ऑफ, not of stupid people, but generally of people. So I feel that I don't know. I mean, I refute it obviously, and I think I'm a bit of a loose cannon. क्योंकि अब मेरी opinion है, अब लोग बहुत, I've reached a point where I say भाई जो मेरे को बोलना है मैंने बोल दिया, अब इसका कुछ भी फीडबैक हो, लोग ट्रोल करें या मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट चला जाए या कोई बुरा मान जाए, तो अब जो है सो है। अब मैं 13 साल से, दिस इज an आज तक समिट, बट आई बिन राइटिंग अ रेगुलर कॉलम फॉर द वीक मैगजीन फॉर 13 years now.
इनिशियली मेरे को थोड़ा वरी होता था कि अरे मैंने इसको क्रिटिसाइज़ कर दिया तो मेरा ये क्लाइंट बुरा मान जाएगा या मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा और इट माइट इम्पैक्ट माई मदर इन लॉ और माइट डू समथिंग। वो बहुत इनिशियली थोड़ी घबराहट रहती थी। अब धीरे-धीरे आई एम लाइक लिसन दिस इज़ इट, यू नो आई मीन जो मेरे को ठीक लगा सोच समझ के बोला, ये नहीं कि ऐसे ही भदभदा दिया। सोच समझ के मैंने अपना ओपिनियन डालती हूँ मैं अपने कॉलम पे एवरी फोर्टनाइट एंड आई सेड जो मिलना है मिल जाएगा। एंड आई वुड रादर बी अ लूज कैनन देन अ पैम्पर्ड कोर्ट पोएट। ये कोर्ट पोएट तो मुझसे नहीं होता। सो बस अपना ही। चलते चलते अनुजा, जो बडिंग राइटर्स हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि बहुत सारे लोग आपको आइडलाइज भी करते होंगे अनुजा, आई एम श्योर आपके जैसा दिखना चाहते होंगे। लिखना तो बाद में, पहले दिखना चाहते हैं आपके जैसा लेखन करना चाहते हैं, वो आइडलाइज करते होंगे। ऐसे होते हैं बहुत सारे नहीं होते हैं। आई थिंक द थिंग दैट रियली हर्ट्स मी द मोस्ट इज समटाइम्स यू नो कोई किताब आएगी एंड दे विल से द न्यू अनुजा चौहान एंड आई एम लाइक यार न्यू कहाँ से आ गई, मैं तो बैठी हुई हूँ यहाँ पे, ओल्ड अनुजा चौहान इज स्टिल हियर, बट दे विल से दैट यू नो इन द स्टाइल ऑफ अनुजा चौहान, सो दैट काइंड ऑफ थिंग इज अ लिटिल स्कैरी बिकॉज यू आर सेइंग अरे यार आई एम स्टिल रेलेवेंट आई होप। सो बट द थिंग इज फॉर बडिंग राइटर्स आई वुड से कि खूब पढ़ो, बहुत सारी किताबें पढ़ो, अक्रॉस द जॉनर पढ़ो, लॉन्ग फॉर्मेट शॉर्ट फॉर्मेट जितनी भी आपको भाषाएं आती है सब में किताबें पढ़ो और फिर लिखो और फिर लिख दो किताब। ये नहीं कि जी मैंने समरी बनाई, मैंने 3 चैप्टर लिखे, अब मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो मैं पूरी किताब लिखूंगी या लिखूंगा, ऐसे नहीं। आप अपना पूरा डिसिप्लिन के साथ रोज बैठ के लिखिए। रोज 1000 शब्द लिखेंगे तो 1 साल में किताब हो जाएगी, 1 लाख शब्द की आपके पास तैयार होगी, लिख दो। सो आई थिंक कि अगर आप लिखते रहते हो तभी आप लेखक हो। अगर आपने छोड़ दिया वो तो फिर आप 1-2 महीने के बाद लेखक नहीं रहे क्योंकि आप नहीं लिख रहे। सो आई थिंक बहुत लोग, और ये भी चीज़ आई फाउंड कि जो बहुत टैलेंटेड होते हैं उनको सबसे ज़्यादा झिझक होती है, वो सबसे ज़्यादा घबराते हैं। मीडियोकर टाइप के लोग, मेरे टाइप ऑफ लोग, चीकी टाइप भी से हाँ लिख देते हैं, मैं भी लिख लूँगी। अब जो बहुत सीरियसली टैलेंटेड बंदा है जिसने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी है, उसको लिखने में बहुत झेप आएगा, बहुत झिझक आएगा से ओ दिस इज़ नॉट गुड। सो आई एम सेइंग इतना भी हाई स्टैंडर्ड के लिए ट्राई मत करो, यू नो जस्ट पुट इट डाउन, डोंट जज योरसेल्फ वेरी हार्शली व्हेन यू आर राइटिंग। मतलब खुले, मतलब जस्ट राइट।